जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 के पहला प्रश्न को डिस्कशन कर लिए थे। अब इस वीडियो में दूसरे नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा है, इसी जगह हम पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द्विवेदी युगीन विविध पद साहित्यकारों की चर्चा कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को लमसम 700 वर्ड में लिखना है एग्जाम में। ठीक, इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है वहाँ आपको 20 नंबर में ही दे। ठीक, तो अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को ठीक इस पीडीएफ में समझते हैं। इस पीडीएफ में आंसर दिया हुआ है। ठीक, इस पीडीएफ को पढ़ के ठीक हम समझते हैं इसका आंसर। देखिए उत्तर में बोल रहा है, पद साहित्यकार। पद साहित्यकार पद साहित्यकार बोल रहा है, द्विवेदी युग लगभग 20 वर्ष की अवधि 20 वर्ष की अवधि यानी 1900 से 1920 ईस्वी ठीक को माना जाता है। इस अवधि में बहुत से ऐसे कवि हैं ठीक जो 1900 ईस्वी से पहले से भी रचना कर रहे थे। 1920 ईस्वी के बाद काफ़ी दिनों तक काव्य करते रहे। इसीलिए अवधि की सीमा के अंदर हम रचनाओं को बांध नहीं सकते। यही कारण है कि जब किसी युग विशेष के संदर्भ में कवि का उल्लेख करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उस कवि की रचना की प्रवृत्ति उस काल विशेष में क्या रही। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाओं का परिचय निम्न अनुसार है। देखिए पहला क नंबर में देखिए कह रहा है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली कविता के मुख्य प्रेरणा स्रोत थी। उन्होंने तत्कालीन कवियों को खड़ी बोली में कविता करने के लिए प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि उसके रूप को स्थिर करने के लिए भगीरथ प्रयास भी किया। यद्यपि वे स्वयं कवि थे, लेकिन कवि से ज़्यादा कवि निर्माता थे। गद्य पद की विभिन्न शैलियों के निर्माण के लिए उन्होंने महान प्रयास किया। उन्होंने 8 अनुदित तथा 9 मौलिक काव्य रचनाएं की। उनकी अनुदित रचनाओं का विवरण निम्न अनुसार है। देखिए पहला बोल रहा है, विनय विनोद। सन 1899 ईस्वी में भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहा में अनुवाद। दूसरा नंबर बोल रहा है, बिहार वाटिका। इसका जो अनुवाद किया था 1890 में किया। स्नेहमाला, इसका अनुवाद 1890। चौथा नंबर श्री मन्ही स्रोत, इसका 1885। गंगा लहरी 1891। ऋतु तरंगिनी 1891। सुहागरात यानी अप्रकाशित। वायरन के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद। 8वां नंबर में कुमार संभव साल 1902। द्विवेदी जी की मौलिक पद रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए द्विवेदी जी की देवस्तुति, समाचार पत्र यानी संपादक स्तव, नागरी, काव्य मंजूषा, कानिकुब, अबला विलाप, सुमन, द्विवेदी काव्य माला। द्विवेदी युग के मुख्य कवि है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी।
अब देखिए ख पॉइंट में देखिए, श्रीधर पाठक सन 1859 से 1922। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि हैं। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग निकाला करती थी। इन्होंने अंग्रेजी के स्वच्छंदवादी कवि गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी और गोल्ड स्मिथ के ट्रैवलर का श्रांत पथिक के रूप में अनुवाद किया। इसी प्रकार कालिदास के ऋतु संहार का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया। इन्होंने कश्मीर सुषमा एवं देहरादून जैसी देश प्रेम की कविताएं भी लिखी। इन कविताओं में प्रकृति का अति सुंदर चित्रण हुआ है। कश्मीर सुषमा का एक अंश दृष्टव्य है। प्रकृति जहाँ एकांत बैठ निज रूप सवारती है, पल पल पलटती मेष क्षणिक छवि छिन छिन धरती। श्रीधर पाठक की कविताओं में छायावादी काव्य के बीज ढूंढे जा रहे हैं। इनके प्रकृति चित्रण में नया स्वर मिलता है। इन्होंने खड़ी बोली में सुंदर लय, ताल एवं स्वर का संचार किया। इनके काव्य में स्वच्छंदतावाद के कई तत्व मिलते हैं और उनके आधार पर इन्हें इस वाद का प्रवर्तक मान सकते हैं। अब देखिए गो नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद सन 1865 टू 1941। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के एक सशक्त कवि हैं। इन्हें खड़ी बोली प्रबंध काव्य का आधार स्तंभ भी कह सकते हैं। इन्होंने कविता, उपन्यास, आलोचना आदि अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हरिओद जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, बेहदी वनवास, चौखे चोपदे, चुभते चोपदे, बोलचाल आदि है। ठीक, इसके प्रसिद्ध उपन्यास के नाम है अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। ठीक, आगे देखिए गौ नंबर पॉइंट में मैथिली शरण गुप्त के बारे में 1886 टू 1995। मैथिली शरण गुप्त सन 1886 टू 1965 आधुनिक हिंदी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय राष्ट्रकवि। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला यानी झांसी में हुआ। ये अभी झांसी में यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, इनके जो पिता का नाम था रामचरण निष्ठावान राम भक्त था। ठीक, यानी राम के पुजारी था। ठीक, ये भी इनके पिता भी एक कवि थे। राम भक्ति और कवित्व शक्ति दोनों इन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि द्वारा और भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। अनेक वर्ष तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ये बहुत सालों तक ठीक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी जगत को अनेक प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रचनाएं भेंट की। इनकी रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध, सिद्धराज, पंचवटी, जय भारत,
झंकार, नहुस, गुरुकुल, भारत आरती आदि। ठीक, ये इस थोड़ा PDF इस क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा लंबा है। ठीक, इस PDF में आप सब पढ़ लीजिएगा। पॉइंट हम बता देते हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी अगला पॉइंट है। इसके अगला पॉइंट है पंडित मक्खन लाल चतुर्वेदी। अगला पॉइंट है सिया राम शरण गुप्त। अगला है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक, आगे है नाथुराम शंकर शर्मा, मुकुटधर पांडे। ठीक, अब भाग 1 का जो है दोनों क्वेश्चन पूरा हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, ठीक, भाग 2 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका विश्लेषण अगले वीडियो में होगा। ठीक, अगर इस PDF को आपको लेना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको पर्सनली PDF शेयर कर देंगे। PDF लेने के लिए कमेंट में अपना मोबाइल नंबर भी सेंड करें, उस मोबाइल नंबर पर हम इस PDF को भेज सकते हैं।